नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे पहले तमिल सुपरस्टार रजनीकांत सर को फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्षों तक लगातार इंटरटेन करने के लिए पूरे देश को हृदय से धन्यवाद। आशा करते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही इंटरटेन करते रहें। कैसी है कुली मूवी? क्या ये वर्थ वॉच है? क्या आपके पैसे अदा होंगे? या एक हाइप बनाई गई है, जो हाइप इस लेवल की बनाई गई है कि इंडिया से लेकर के विदेशों तक इसकी पहुंच हो गई है? या कहानी में इतने झोलझाल हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं? सबसे पहले एक चीज कि कुली मूवी में केवल रजनीकांत सर नहीं है। रजनीकांत, श्रुति हसन, सत्यराज, नागार्जुन अकिनेनी, सौबिन शाहिर और बहुत सारे कलाकार भरमार है। मतलब कलाकारों की कोई कमी नहीं है। कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब मूवी देखते समय आपके दिमाग में यह सवाल न उठे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ी सी चीज़ें अगर घुमा के भी कही जा रही हैं जलेबी की तरह, तो भी लच्छेदार और मज़ेदार लगती हैं। लोकेश कनगराज की ये मूवी अगर लियो से कंपेयर किया जाए तो वो उनका डायरेक्शन, मैं पहले डायरेक्शन पे ही बात कर लेता हूँ कि जो लोकेश कनगराज का डायरेक्शन है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का लियो में था। उसके बाद ये मूवी ऑल ओवर वर्ल्ड 110 से 125 करोड़ पहले दिन, इंडिया नेट कलेक्शन इसका 65 टू 70 करोड़ जाने वाला है, जो कि अभी तक रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आई हैं। और अगर ये 65 करोड़ भी क्रॉस करती है तो लोकेश कनगराज की लियो को ही ये पछाड़ेगी पहले दिन की कमाई में। खैर, तमिल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सोलह अक्षरों में ये दिन लिखा जाने वाला है, और रजनीकांत सर के भी लिए दोनों चीज़ें कि पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना, वो भी नेट कलेक्शन में, बहुत बड़ी चीज़ है। कुल मिला के किसी एक एक्टर की एक मूवी नहीं है। सत्यराज, जिन्होंने राजशेखर का रोल प्ले किया है, उनकी हत्या हो जाती है। यही मृत्यु जब मर्डर का रूप लेती है तो राजशेखर की बेटी और देवा दोनों मिलकर के इसकी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब इसी गुत्थी को सुलझाने में साइमन आता है बीच में, और साइमन जैसा है वैसा दिखता नहीं है। साइमन बाहर से कितना निर्दयी है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है ये आप मूवी देखकर ही जान पाएंगे। और देखिए, साइमन और रजनीकांत, मतलब नागार्जुन अकिनेनी और रजनीकांत एक दूसरे के मित्र भी हैं, दुश्मन भी हैं। क्यों हैं, कहां पर हैं और कैसे हैं, ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी। कुछ मूवी में झोलझाल हैं, ऐसा नहीं है कि मूवी परफेक्ट है, लेकिन अगर आप झोलझाल को थोड़ा सा किनारे रख दें तो पहली बात तो आपको बोर नहीं करती है। दूसरी चीज, आपके हर एक सवाल का जवाब समय समय के हिसाब से, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, आपको मिलते जाएंगे। कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने आधी मूवी देख ली और नेक्स्ट हाफ में आपको सब पता चल गया कि क्या होने वाला था। नेक्स्ट हाफ की शुरुआत थोड़ी धीरे जरूर है, उसके बावजूद भी रजनीकांत को ये तो नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने कैरियर की द बेस्ट एक्टिंग की है या अपने कैरियर की द बेस्ट मूवी देखी है। मैंने रजनी सर की बहुत सारी मूवीज देखी हैं, स्टाइलिश तो वो शुरू से ही हैं भाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगदान सबका है। आपको याद होगा वो मोनिका वाला गाना जिसमें वो सौबिन शाहिर उछल के कूद कूद के डांस कर रहा था,
भाई केवल वो कूद कूद के डांस ही नहीं कर रहा था, वो रजनी सर के सामने भी आएगा और एक बड़ा रोल भी है उसका। और अगर कहा जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप सोबिन साहिर को ही अगर देखने जाएंगे तो भी आपके पैसे अदा हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के देखिए, ये तो सच है कि रजनी सर की हाइप है, बहुत ज़बरदस्त है। रजनीकांत सर की जो एक ऑडियंस है, स्पेशली जो तमिल में है, उनके लिए रजनी सर का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है। वो अनकम्पेरेबल है, कहीं किसी भी तरीके से आप उसको जज नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी हिंदी बेल्ट में भी रजनी सर के जलवे बहुत हैं। लोगों के हिसाब से ये तमिल की मूवी है, हिंदी डब्ड है। मैंने भी हिंदी डब्ड वर्जन देखा है और हिंदी डब्ड वर्जन में उतनी छाप नहीं छोड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। मूवी आप देखिए, आपको समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ, जो सबसे बड़ी हाइप तैयार की गई थी 20 करोड़ रुपए खर्च करके, जिसे 5 से 10 मिनट का एक रोल मिला जिसका नाम है टिंगू आमिर खान, हमें यहाँ भी उसको टिंगू ही बना दिया है मूवी में। एंट्री के मामले में द बेस्ट एंट्री जो है रजनी सर की है, फिर नागार्जुन अक्किनेनी है। जबरदस्त भाई, लाजवाब है। गाने कुछ न कुछ आपको याद रह जाएंगे, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, बीजीएम कान फोड़ू नहीं है कम से कम। और डायलॉग्स की अगर बात की जाए तो अब हिंदी वर्जन के डायलॉग्स उतने तो बढ़िया नहीं हैं। अब तमिल की तो मुझे समझ में नहीं आएंगे कि क्या तमिल में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर ये मूवी अगर देखा जाए तो यार, ये केवल तमिलनाडु नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि एक व्यक्ति का 50 वर्षों तक अपनी देश की इंडस्ट्रीज को, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको एंटरटेन करना और इतना बड़ा ऑरा बनाना। ऐसे ही वो सुपरस्टार नहीं कहे जाते हैं। कुल मिला के एक बार देखने लायक ये मूवी जरूर है, मिस नहीं कर सकते हैं, ये भी कहूँगा। हाँ, एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि आज रजनीकांत को कुली में देखने के बाद ये फील हुआ कि एक डेडिकेटेड वीडियो या 2-3 एपिसोड रजनी सर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 50 सालों का कैरियर है। ऐसा मैं राज कपूर के लिए भी कर चुका हूँ, उनके 2 एपिसोड बना चुका हूँ, उस पर भी आपका प्यार मिला था। देखिए, रजनी सर हर तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये सबसे बड़ी उनकी चीज़ है और ये उनसे कोई छीन नहीं सकता है। और यही शायद मुझे लगता है एक कारण है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में उनका इतना जलवा और इतना ऑरा और इतना दबदबा है। उसके बावजूद भी ये मूवी वर्ड ऑफ माउथ पाएगी और ये मूवी 4 दिनों में 270 से 320 करोड़ का अगर बिजनेस कर लेती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।